क्लास 11th सब्जेक्ट आईपी। तो हमारा जो चैप्टर है इस वक्त जो चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो हमारा टॉपिक जो है वो पिछले 2 क्लास भी हमने इसी मौजू पे दे दिए, वो है इनपुट डिवाइसेस। तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस की हमने ऑलरेडी बात की। तो आज हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अभी तक जो है तो इस टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग जो कंप्यूटर के डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस है उनसे मुतारिफ हो जाए, उनका हमें बुनियादी मालूमात हो उनके बारे में, और वो क्या क्या काम करते हैं वो हमें पता हो। तो इसमें हमने कीबोर्ड के बारे में जाना, हमने माउस के बारे में जाना, हमने जॉयस्टिक के बारे में जाना, हमने लाइट पेन के बारे में जाना, हमने ट्रैक बॉल के बारे में जाना, और हम आज आगे बढ़ेंगे स्कैनर से। तो यहाँ पे कीबोर्ड आप लोगों ने देखा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की मुख्तलिफ जो मालूमात है आप लोगों ने हासिल किए, और कीबोर्ड के मुख्तलिफ किस्म की कीज के बारे में आपने पिछली क्लास में जान लिया। माउस जो एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी तरीके से हमने माउस, उसके एडवांटेज जाने, जॉयस्टिक के बारे में जाना, वो भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर पे कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और गेम्स प्ले करने के लिए। तो इसके बाद हमने लाइट पेन के बारे में जाना और ट्रैक बॉल के बारे में जाना। ट्रैक बॉल जो हम अपने नोटबुक्स और लैपटॉप्स पे इस्तेमाल करते हैं, इन पे हम अपनी फिंगर्स को रखते हैं और अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, मूव करते हैं ऑन द स्क्रीन। तो अब बात होगी स्कैनर। स्कैनर तो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने स्कैनर को देखा होगा। हमारे घरों में भी होता है, आजकल स्कूल्स में होता है। तो आपने फोटो स्टेट जो हमारे डीटीपी वर्क शॉप्स होते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस का जिसमें आजकल 3 in 1 भी आता है। उसपे प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, और प्रिंटर, स्कैनर एंड फोटो स्टेट मशीन भी के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। फोटो स्टेट भी करते हैं हम उससे। तो उसको तीनों कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्कैनर में आप जैसे आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, ऐसा भी जो आप पिक्चर पे देख सकते हो कि ये एक स्कैनर है। तो शीशे की एक फ्लैट सरफेस होती है इसमें, और लाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। और एक जो है सुफूरा, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, म्यूट करके रखो। तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई एनालॉग चीज होगी, या हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल फॉर एग्जांपल मुझे ये पेपर जो है, ये पेपर ये मैंने हाथ से बनाया है। अब इस इमेज की मुझे जरूरत है कंप्यूटर पे। तो एक हमने अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो अब मुझे इसी डॉक्यूमेंट की या कोई सर्टिफिकेट है, ये ऑलरेडी कंप्यूटर से प्रिंट हुई है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं डिजिटाइज करूं, इसको मैं कंप्यूटर पे स्टोर करके रखूं। तो कंप्यूटर पे स्टोर करने के लिए हमें इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एज इमेज हमें इसको स्टोर करना है। क्योंकि स्कैनर जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके स्टोर करके रखता है एज ए पिक्चर हमारे कंप्यूटर में। तो अगर हमें किसी भी चीज को, कोई फोटो होगी आपकी से फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको कैमरा से लिया है, बाद में फोटोग्राफर से, पहले जमाने में आप लोग देखते हैं कि हम लोग वो रियल एक कैमरा में फिक्स करते थे, बाद में फोटो लेते थे। फोटोग्राफर के हाथ में वो लैब भेजा करते थे, बाद में फोटोग्राफर्स आते थे। अब वो फोटोग्राफ हमारा फिजिकल फोटोग्राफ है जो हॉट कॉपी की सूरत में हमारे सामने होता है। तो अब अगर उस फोटोग्राफ को हमें डिजिटाइज करना है, हमें उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डालना है, या किसी भी डॉक्यूमेंट को,
कोई सर्टिफिकेट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी है, तो अब आप उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे रखना चाहते हो। जैसे कोई नोट है, कोई नोट से आपके किसी दूसरे स्टूडेंट के नोट्स आपने लाए और आप चाहते हो कि मैं उसको अपने कंप्यूटर पे रखूं, मैं उसको फोटो स्टेट नहीं करना चाहता, मैं उसको अपने कंप्यूटर पे रखना चाहती हूँ, तो आपको फोटो स्टेट नहीं करना पड़ेगा उसका। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उसको इसी फ्लैट सरफेस पे रखते हो और इसका ये जो हम ऊपर रखते हैं, इसका जो ढकना है ऊपर, तो वो उसको इस फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। उसके बाद स्कैन बटन पे या हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है किस पे, कंप्यूटर पे, इस स्कैनर का, तो हम वहां से स्कैन करते हैं, वहां से हम स्कैन बटन पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। इसमें कुछ टाइम लगता है थोड़ा, तो स्कैनर जो है उस इमेज को, उस डॉक्यूमेंट को, उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो काम करती है जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर। ये इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट होगा हमारा ऑन पेपर, एंड इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर। कैलकुलेशन। अगर हमें उसमें कोई चेंज करनी हो या चेंज ना भी करनी हो, खाली स्टोर करके रखना हो, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी डॉक्यूमेंट में हमें कोई चेंज भी करनी पड़ती है, कोई ऑलरेडी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, हमें उसमें कोई चेंज करनी है, तो हम स्कैन करके कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं, बाद में हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उस पर कुछ चेंज भी कर सकते हैं, होता है स्कैनर। तो स्कैनर कैप्चर्स द इमेज फ्रॉम द सोर्स which are then converted into a digital form that can be stored on the disk. These images can be edited before they are printed. इनको हम कर सकते हैं चेंज, अगर कभी हम खाली स्टोर करने के लिए करते, कभी हम चेंज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो कर सकते हैं। तो सिंपल एक फ्लैट सरफेस, यहाँ पे वो शीशे, उस पे लाइट पड़ती है और उसकी एक इमेज बनती है, और उसको बाद में स्कैनर क्या करता है, उसको स्कैन करके कहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, या उस इमेज को पूरी की पूरी उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। जैसे हमारी फोटो स्टेट मशीन होती है ना, हम उसके फ्लैट सरफेस पे बाद में लाइट पड़ती है और उसका एक ड्रम होता है, तो जहां जहां पे कोई कैरेक्टर होगा, कोई इमेज होगी, तत बना सो एक किस्म छाय तमिच ना परछाई उसकी। तो उसके बाद जहां जहां पे वो तप तप इंक त्रावान, तम पतन वो फोटो स्टेट मशीन हुपर नेरान सफेद, तपर नेरान क्या, तपर इंक कहीं, तपर कोई इंक नहीं होती है वहां से, खाली उन्हीं जगहों पे इंक होती है जहां पे कोई कैरेक्टर होता है। जैसे ए लिखा होगा, ए की परछाई उस पे पड़ जाएगी, ठीक है, ये तसन यानी मिसाल छाय पे तसन इंक त्रावान, ये तसन पे तसन इंक त्रावान कहीं, तो उस तरीके से हमारा फोटो स्टेट हो जाता है। इसी तरीके से स्कैन भी ऐसा ही होता है। दूसरा है डिजिटाइजर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर का हम काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी पुराने वाले कैमरा होते थे ना, जो डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, सिंपल एनालॉग, हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल कैमरा हुआ करते थे। अगर हम लोगों ने उससे उसी ऐसे ही कैमरा से क्या कर दिया, वीडियो उठा दी, अब उसको क्या करना है, उसको हमें अपने कंप्यूटर में लेना है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 के बगैर कुछ नहीं समझता। तो अगर हमें उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है, तो हमें उसको पहले डिजिटाइज करना है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब जाके वो स्टोर रहेगा हमारे कंप्यूटर में। तो डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन। एनालॉग इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है। तो एनालॉग डेटा जो उसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है, उसके 2 ही वैल्यूज नहीं होते। तो अगर हमें कोई एनालॉग चीज, ठीक है, एनालॉग चीज कोई हमें डिजिटाइज करनी है, उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में,
बाइनरी में, तो उस टाइम पे हम लोग डिजिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटाइजर वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एक एनालॉग सिग्नल को, फॉर एग्जांपल टेलीविजन की हो या कैमरा की हो, उसको सीरीज ऑफ नंबर्स में वो कन्वर्ट करता है और उनको बाद में कंप्यूटर में स्टोर करता है। तोतान हेकोन से कंप्यूटर्स में तोतान छ आसान एनालॉग फॉर्मस में, ठीक है। उसके बाद में हमें उसको क्या करना पड़ता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम लोग उसको स्टोर करते हैं किस पे, उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर पे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो है ना, कभी मैं आप लोगों को पिक्सल बताऊंगा, पिक्सल्स के बारे में हमने अभी नहीं जाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा पिक्सल्स के बारे में। तो ये हमारा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस पे कुछ लिखा है, और हम अगर चाहते हैं कि इसको किस में स्टोर करके रखें, कंप्यूटर में स्टोर करके रखें, तो हमें इसको पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डिजिटाइज करना है। तो डिजिटाइजर का काम यही होता है कि वो ऐसी चीजों को किस में कन्वर्ट करता है, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उनको कंप्यूटर में स्टोर कर सके। तो डिजिटाइजर इज आल्सो नोन एज द टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट, as it converts the graphics and pictorial data into the binary inputs। या हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज बनानी हो, कंप्यूटर कोई इमेज बनानी हो ऐसे, अब हम कंप्यूटर पे नहीं बनाते, हम लोग इस ये जो डिजिटाइजर है कनेक्टेड होता है किस पे, कंप्यूटर पे, और इसका एक अपना सॉफ्टवेयर भी होता है। बाद में जो इमेज हम यहाँ पे बनाते हैं अपने हाथ से, कोई पर्टिकुलर अपनी कोई इमेज बनानी होती है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा लोगो बनाना है, कोई ऐसी पिक्चर बनानी है और आप उसको कंप्यूटर पे बनाना चाहते हो, तो आप अपनी कला किस पे बना सकते हो, आप डिजिटाइजर के जरिए आप अपनी जो आर्ट से वो यूज करके आप एक पिक्चर बना सकते हो, एक इमेज बना सकते हो, एक लोगो बना सकते हो, और वो बाद में कहां पे चली जाएगी, वो कंप्यूटर में स्टोर, वो डिजिटाइज होगी, वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। तो ये डिजिटाइजर है हमारा, जो हमारी उस इमेज को क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा किस में, बाइनरी में, और कंप्यूटर में स्टोर करके रखेगा। तो ये है डिजिटाइजर का काम। डिजिटाइजर का काम यही होता है कि वो चीजों को क्या करता है, चीजें, मुख्तलिफ चीजें जो है वो बाइनरी में नहीं होती है, वो डिजिटल फॉर्म में नहीं होती है, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये डिजिटाइजर जो है ये उन चीजों को कन्वर्ट करके देगा किसमें, जैसे मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाऊं, जैसे हमारी जो आवाज है, हमारी आवाज, मेरी वॉइस जो है ये डिजिटल नहीं है, ये एनालॉग है, ऐसी आवाज आ जाएगी, है ना, वेव एक चलेगी। यस सर। और इसके बाद ये किस पे चली जाती है, ये माइक्रोफोन मेरा इसको ले लेता है, और कंप्यूटर का इसके साथ कनेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये कनेक्शंस, ऑडियो कनेक्शंस, और इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है, एक डिजिटाइजर लगा हुआ होता है, जो मेरी इस एनालॉग सिग्नल को, जिसके मुख्तलिफ वैल्यूज होते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है। बाद में हम कंप्यूटर पे उसको चला सकते हैं, बाद में हम कंप्यूटर पे वो ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कौन करता है, उसको कन्वर्ट डिजिटाइजर करता है, हमारी आवाज को, हमारी वीडियो को, ठीक है। वो सारे डिजिटल फॉर्म में नहीं होते, वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। जैसे मेरी वॉइस, बिल्कुल मेरी वॉइस जो है एनालॉग है, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, ना कंप्यूटर इसको स्टोर कर सकता है और ना ट्रांसमिट कर सकता है। ये कैसे मेरी आवाज आप लोगों को कंप्यूटर के जरिए कैसे पहुंचती है, क्योंकि एक डिवाइस है और वो डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस है, ठीक है, एक कन्वर्टर है, एक डिजिटाइजर है, जो मेरी इस वॉइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, बाद में डिजिटल सूरत में आप लोगों के कंप्यूटर तक पहुंचता है, और वहां पे वापस इसको डिकोड किया जाता है आपके स्पीकर पे, जो मेरी आवाज आ रही है ये वापस उसी सूरत में एनालॉग फॉर्म में वापस कन्वर्ट की जाती है, ताकि आप लोग इसको सुनो। तो ये जो हमारे एनालॉग डेटा है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में, उसके बाद ये कंप्यूटर में स्टोर रहता है, इसके बाद ये डिजिटल डिवाइसेस में स्टोर रहता है। तो ये है। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, मेरा माइक्रोफोन ये है, माइक्रोफोन जिससे मेरी आवाज कंप्यूटर में एंटर होती है। हम लोग वॉइस को,
हम लोग वॉइस को कैसे एंटर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के वॉइस को कंप्यूटर में कैसे एंटर कर सकते हैं। दिस इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। और अंदर इसका एक कार्ड लगा होता है, साउंड कार्ड, जो हमारे इस एनालॉग साउंड को डिजिटाइज करता है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म। बाद में मेरी ये जो एनालॉग वॉइस है, एनालॉग जो फॉर्म में मेरी आवाज है, इसको जीरोज एंड वन्स में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड that is then stored in a digital form. The microphone is used for various applications such as adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. हम लोग अपने, जैसे मैं इस वक्त ये मल्टीमीडिया जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज टेक्स्ट, पिक्चर, कभी मैं वीडियो दिखाता हूं आपको, कभी टेक्स्ट दिखाता हूं, कभी, तो इसको एडप्ट में कैसे करता हूं, मैं माइक्रोफोन से इसको अपनी आवाज दे रहा हूं। तो कंप्यूटर के, लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट भी होती है अपनी माइक्रोफोन। जरूरी नहीं कि हम लोग एक्सटर्नल माइक्रोफोन ही इस्तेमाल करें, नो, बल्कि हम एक एक्सटर्नल इंटरनल जो लैपटॉप के अंदर एक माइक्रोफोन होता है वो भी ये काम करता है। तो ऐसे ये हमारा जो है वॉइस जो है वो कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो जीरोज एंड वन्स की सूरत में स्टोर रहता है और हम उसको प्ले कर पाते हैं। तो ये माइक्रोफोन है। इसके बाद है दूसरा एक इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक, जैसे हम इंक आप लोग जानते हो, इंक आप जानते हो कि इंक हम उससे हम लिखते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक पार्टिकल्स की एक इंक होती है, आप लोगों ने देखी होगी चक, चक, ये ऐसी चक के नीचे ये जो होता है ना छोटे, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, ये यहाँ से ये मैग्नेटिक इंक के होते हैं, मैग्नेटिक इंक के होते हैं और स्पेशल कोडिंग होती है एक चक की। तो इनको हम लोग एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है, ये एक डिवाइस है जो ऐसे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करता है, चेक करता है, स्कैन करता है। जैसे बैंक्स में हम लोग इन चेक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर is an input device which is generally used in banks as there are large number of checks to be processed every day. ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है चेक्स, जो बैंक में हम चेक्स इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि बैंक्स में बहुत सारी चेक्स को चेक करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए एक डिवाइस बना है, एक मशीन बनी है जो इन चेक्स को क्या करता है, चेक करता है। The bank's code number and check number are printed on the checks with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable. वो है machine readable। यानी एक चेक जिसपे मैग्नेटिक पार्टिकल से लिखा गया होता है, एक स्पेशल इंक होती है जिससे जो है चेक्स पे स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है, टाइप किया जाता है। तो this reading process is called magnetic ink character recognition. So the main advantages of MICR is that it is fast and less error prone. तो इससे ऐसे एक डिवाइस है, वहां से चेक आ गई, आप पे थ्रो को स्कैन हो गई प्रोसेस, उसको चेक बहुत सारे, वरना उसको अलग अलग से चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इजीली चेक कर सकते है। तो ये जो है ये डिवाइस, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये इस मैग्नेटिक इंक को रीड करता है, इस पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उनको रीड करके चेक को चेक करता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, दूसरा एक डिवाइस है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, OCR, OCR। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है, ये किस काम का होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बुक लिखी है मैंने पहले जमाने में, ये बुक है,
इस पे कैरेक्टर्स टाइप किए, प्रिंट किए हुए ये, लेकिन ये मेरे पास किस सूरत में है? एक डिजिटल फॉर्म में नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास डिजिटल फॉर्म में नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये टेक्स्ट, जो ये टेक्स्ट है, इसको एक हो गया पिक्चर की सूरत में, बह कर स्कैनर सतन स्कैन, यह रोज पिक्चर हिंदी सूरत में, बह हेक चेंज कर टेक्स्टस की। वन जन मे बनावन डिजिटल बुक, ये टेक्स्ट है ऑलरेडी प्रिंटेड टेक्स्ट है, लेकिन इसकी मुझे कोई डिजिटल मैं टाइप कर बाजर, या उस वक्त वहां पे टाइप नहीं करते थे, पहले जमाने में प्रिंट हो चुकी है, उस वक्त इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं होती थी। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहता हूं। सॉफ्ट कॉपी मतलब गो, यह टेक्स्ट गस बह हेकुन ओपन कर वर्डस मज, एक्सेलस मज, वर्डस मज, पत गसन बह हेकुन यह चेंज कर, या यह गसन बह हेकुन सजाइत असल पट। वो जो है स्कैनर, वो इसको एज पिक्चर स्कैन करेगा, बह हेकन सो चेंज कर, चेंज हेकान सो कर, मगर सो गई सो इतकिन सो पे तथ पेंटिंग हम बाकी चीज करान तम सो चेंज, तथ लगन यानी उसकी बहुत ज्यादा टाइमिंग लगती है, और उसको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। तो वो पिक्चर की सूरत में रहता है जो हम स्कैनर से करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरे कागज पे ये टेक्स्ट प्रिंटेड है, ये टेक्स्ट की सूरत में मेरे कंप्यूटर में स्टोर है, तो उस टाइम पे मैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को इस्तेमाल करता हूं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को इस्तेमाल करता हूं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो, कि एक ऐसा डिवाइस है जिसपे मैं कोई प्रिंटेड टेक्स्ट जो ऑलरेडी प्रिंट हुआ होगा, अब मैं उस टेक्स्ट को चाहता हूं कि ये एज टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर में, इसके कैरेक्टर्स जो है वो एज टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर में स्कैन हो जाए, तो उस टाइम पे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली or character by character, converts them into the machine readable code and stores the text on the system memory। और उसके बाद ये कंप्यूटर यानी उसको एज टेक्स्ट स्टोर, ये याद रखना कि स्कैनर और इसमें फर्क है, वरना स्कैनर भी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, लेकिन वो उसको एज पिक्चर स्टोर करके रखता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम कोई उसको हम एज सॉफ्ट कॉपी नहीं स्टोर करके रख सकते, उसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड टेक्स्ट होगा, हम उसको विदाउट टाइपिंग, वरना हमें कितना टाइम लगता है, इतनी बड़ी बुक को हमें कितना टाइम लगेगा टाइप करने में, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये इतनी बड़ी बुक को हमें टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें ऐसी ही कितनी सारी बुक्स को डिजिटाइज करना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर स्कैन्स द टेक्स्ट, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो ये इस तरह से जैसे एक हैंड हेल्ड भी होता है, एक हाथ में लिए हम उसको फेर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर, वो कैरेक्टर्स हमारे कंप्यूटर में स्कैन हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वो टेक्स्ट स्टोर हो जाते हैं, बाद में हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया ये, जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा, कॉपीज पे होता है, पेन्स पे होता है, सेल्स पे होता है, मुख्तलिफ आइटम्स पे होता है। कोई जानता है इसके बारे में? कोई कुछ जानता है इसके बारे में? जैसे ये बुक है ना आपकी, इस पे भी है, ये देख रहे हो ना आप लोग स्क्रीन पे? सर इसको हम कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार मीन्स लाइन। बार का मतलब क्या होता है? लाइन। लाइन कोडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट की ये जो है ना, हमें देखनी होगी, इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसी कोड में होती है। ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, इसका नाम क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसकी सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन इसी में होती है, इस बार कोड में। दूसरा आता है वो क्यूआर कोड। क्यूआर कोड होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ये भी उसी तरीके से होता है, वो भी
तो इसको हम कहते हैं बार कोड। बार कोड आजकल मुख्तलिफ आइटम्स पे, जो भी मार्केट में आइटम्स आते हैं ना, अक्सर पे आप लोग ऐसे ही कोड्स देखोगे। तो अगर देखना होगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, इसकी डिटेल्स देखनी है, तो आपको, आपके पास एक हम लोग आज मोबाइल पे भी होते हैं इसके सॉफ्टवेयर, हम लोग मोबाइल से भी बार कोड, मोबाइल को भी एज बार कोड रीडर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल को, इसमें एप्लीकेशंस होती है बहुत सारी, तो जो बार कोड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो बार कोड इस्तेमाल की जाती है। समझ में आ रही है बात? इसको हम बार कोड कहते हैं, और ये हर किसी प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है। और अगर हमें इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करना है, ये आपको डायरेक्टली जब आप इसको स्कैन करोगे ना, आपको आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करके देगी इंटरनेट। जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस पे जाते हैं ना, हम लोग ये करते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, हम लोग ये करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में कोई किसी पार्सल को पोस्ट करते हैं, तो उसकी भी एक टिकट ऐसी ही लगती है आजकल। वो उसको स्कैन करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके उसमें चली जाती है, जो आपकी डिटेल्स होती है उसमें वो चली जाती है कि फलानी शख्स ने ये आइटम भेजा, उसकी डिटेल्स सारी इसी में रह जाती है। तो ये एक बार कोड रीडर, हम इसको कहते हैं बार कोड रीडर। बार मीन्स लाइन, लाइन्स जो आप लोग देख रहे हो, इनकी विड्थ की कोई ये नहीं होती है, इनकी ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड ये कितनी मोटी है, उसके उसके वैल्यूज होते हैं। और जब हम स्कैन करते हैं तो वही, इनकी लेंथ कोई मैटर नहीं करेगी, लेंथ इनकी, लेकिन इनकी ब्रेड जो है वो मैटर करती है। उसी में एक इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन कोडिंग की सूरत में होती है। और जब हम एक स्कैनर, जैसे आप हाथ में इसके देख रहे हो, दिस इज बार कोड रीडर, ये उसको रीड करता है, ये इसको रीड करता है और उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग किसी आजकल हम लोग जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ब्रोस पे लिखुन, पे लिखुन तम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कतिस क्या ना। आजकल क्या करान, यु तमिस चीज ब्रोह ना त्रावान, तुलान बार कोड, अत बार कोड प्रिंट कर चेनिस प्रोडक्टस पे, सह स्कैन स्कैन स्कैन, तम सारी बिल प्रिंट 1 सेकंडस में, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बिल जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स इसी में स्टोर होती है, कोडेड फॉर्म। तो जब वो बार कोड रीडर उसको स्कैन करता है, वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसको दे, इसका नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, साइज क्या है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो वो प्रिंट करता है बिल। जैसे आप लोग अगर कोई गया होगा यहाँ पे, कंगन में भी आजकल ये चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ पे डेली नीड स्मार्ट है, या आप लोग वी मार्ट श्रीनगर, जब हम वहां पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो जाते हैं, वो कंप्यूटर लगा हुआ होता है, वो स्कैन करते हैं प्रिंट करके। तो वो कैसे होता है, वो बार कोड रीडर से उसको रीड करते हैं, इस कोड को बार कोड रीडर से वो रीड करते हैं। तो बार कोड रीडर इज अ डिवाइस used for reading bar coded data in the form of light and dark lines, lines मैंने बताया ना, bar means lines। bar coded data is generally used in labeling goods, यानी चीजों को लेबलाइज करने के लिए, numbering the books extra, it may be handheld scanner or may be embedded in a stationary scanner। ये जैसे हाथ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी हो सकता है। बार कोड रीडर scans a barcode image, converts it into alphanumeric value, which is then feed to the computer that the barcode reader is connected to। सिंपल जो मैंने अभी तक आप लोगों को डिटेल्स बताई, वही होता है कि हम उसको स्कैन करते हैं और उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इसी कोडेड फॉर्म में होती है, और वो हमारे कंप्यूटर में चली जाती है, और हम बिल्स को प्रिंट करते हैं। अच्छा, मैंने इसको रिपीट तो नहीं किया, मैंने शायद रिपीट किया इसको। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हाँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पर हमने, हाँ बार कोड रीडर हो गया। अब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे आप लोगों ने क्या पता कोई एग्जाम दिया होगा ऐसा, जैसे आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया होगा ऐसा,
जहां पे आप लोगों ने रोल नंबर वगैरह ऐसे फिलअप किया होगा। जैसे 0 यहाँ पे फिल करना है, 0 यस सर 2 यहाँ यस 2 सर 7। तो इससे क्या होता, ये हम लोग मार्क करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एग्जाम का पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहले क्वेश्चन का क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी। हम उस करेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का इसने सी लिखा है, सी। तो इसी तरीके से ऑप्शंस आते हैं, हम उन जो है हम उनको फिलअप करते हैं, शेड करते हैं। हाँ उनको शेड करते हैं। बाद में क्या किया जाता है, इससे क्या होता है, इससे जल्दी हो जाती है, मार्किंग में जल्दी हो जाती है। वरना टीचर्स को क्या करना था, एक एक करके काउंट करना है। बाद में हम करेक्ट आंसर्स की एक क्या रखते हैं, एक कॉपी रखते हैं कंप्यूटर में, जिसमें करेक्ट आंसर्स होते हैं। उसके बाद एक डिवाइस लाया जाता है, वो उनको कंपेयर करता है, जो बच्चे ने भर दिया और जो असली उसके सही जवाब होते हैं, उनको हमने कंप्यूटर में स्टोर किया होता है। जहां जहां पे मैच होगा, क्योंकि ये बराबर है ना, जहां जहां पे मैच होगा वहां वहां उसके मार्क्स उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 41 का डी पार्ट है और वो सही जवाब है, ये उसके साथ क्या कर लेगा, ये उस पे बराबर आ जाएगा ना, यहां से डार्क आ जाएगा। जब यहां से यस सर ये उसको मानेगा, हाँ इसने ये इसी को मार्क किया है, वो उसको पास कर देगा, वो उसके अकाउंट में डाल देगा। अगर आपने अब डी के बदले सी रखा होता, लेकिन वहां से डी था, लेकिन यहाँ पे डी खाली दिखा, यहाँ पे डी खाली दिखा, तो वो उसको कहेगा नहीं इसने ये गलत आंसर दिखा, वो ऐसे स्कैन करता है इसको। तो आप लोग समझ सकते हो बिल्कुल कि 0 और 1 मान लीजिए, अगर बराबर आ गए तो 1, अगर 0 आ गया तो अगर गलत था तो 0 चला जाएगा उसमें। तो इस तरीके से हम इसको मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल मार्क शीट जरूरी नहीं कि मार्किंग में इस्तेमाल, बाकी बहुत सारे सर्वेज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा एक डिवाइस होता है, तो आपने ऑब्जेक्टिव के ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क शीट आपने फिलअप कर दिए, उनको स्कैनर पे रखा जाएगा और उसके अंदर ऑलरेडी जो की होगी, जो सही आंसर्स होंगे वो मार्क किए होंगे, और उसी शीट के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा। जहां जहां पे सही जवाब होंगे वहां वहां पे वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, वो कंपेयर होके उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली मार्क्स चले जाएंगे, और जहां पे गलत होंगे उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो सिंपली हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। Optical mark reader is a special type of optical scanner used to recognize a type of mark made by pen or pencil. It is used where one out of a few alternatives is to be selected and marked. जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैच के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम आराम से, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जहां पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम लोग इसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रू या फॉल्स, दो में से एक को आपको मार्क करना है। तो ऐसे एग्जाम्स में हम लोग इस स्कैनर का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली मार्किंग करते हैं। तब जाके पॉसिबल होता है कि इतने इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनमें लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बैठते हैं, उनका रिजल्ट जल्दी कैसे निकलता है, वो ऐसे ही निकलता है। जब वो ओएमआर शीट भरते हैं, उनके रोल नंबर्स उसी तरीके से स्कैन होते हैं, उनका सेंटर कोड उसी तरीके से स्कैन होता है, और उनके आंसर्स जो आंसर शीट्स से उनको उसी तरीके से स्कैन किया जाता है, और उनके अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली मार्क्स चले जाते हैं। इससे जल्दी जल्दी मार्किंग हो जाती है, वरना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। तो अब मुझे लगता है कि हमने तफसील से जाना, फिर भी